ये क्यों पुल गिरेगा बताना चाहिए ना, आपके माता पिता के शासन का है। कुछ तो अगवानी पुल आप ही के समय का था। 1.5 साल ये विभाग आरजेडी के पास था और माननीय तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री थे, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है ना। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं। ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है सर। अभी तो बारिश शुरू ही हुई, अभी तो बादलों का तांडव बाकी है, लेकिन बिहार में अभी से ही एक के बाद एक पुल ताश के पत्तों की तरह ढहते जा रहे हैं। छोटे से लेकर बड़े तक, पुराने से लेकर नए तक, हर तरफ कोई न कोई पुल अलग अलग जिलों में ध्वस्त होते जा रहे हैं और ध्वस्त होते जा रहे हैं विकास के दावे, और खुलती जा रही हैं विकास के नाम पर करोड़ों के भ्रष्टाचार की पोल। जहां एक और ये तस्वीरें बिहार की बदहाली को बता रहे हैं, तो दूसरी ओर बिहार की पुल पॉलिटिक्स भी हाई है। वैसे तो बीते 2 दशकों से बिहार में सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार की ही सरकार है, लेकिन फिर भी इन ढहते हुए पुलों के लिए विपक्ष को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। देखिए कैसे विजय सिन्हा इन हादसों के लिए तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को जिम्मेदार बता रही है। तेजस्वी कह रहे हैं कि पुल तो गिरेगा ही, कार्रवाई भी नहीं होगी। अच्छा ये बताइए, नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक पद की जिम्मेवारी में हैं। 1981-82 का पुल गिरता है, 1992 का पुल गिरता है, 2003-4 का पुल गिरता है। ये क्यों पुल गिरेगा बताना चाहिए ना, आपके माता पिता के शासन का है। कुछ तो अगवानी पुल आप ही के समय का था, ये बतानी चाहिए ना उनको। डिटेल में भ्रष्टाचार पर खुला बहस करें, भ्रष्टाचार पर क्यों मौन रहते हैं, खुल करके बात करें। अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने में वो खुल करके संकल्प में साथ दें, लेकिन ये चुप रहेंगे। विजय सिन्हा तो नीतीश सरकार में सहयोगी पार्टी यानी बीजेपी से हैं। इनकी पुल पॉलिटिक्स तो आपने देख सुन ली। अब जरा नीतीश की पार्टी जेडीयू और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को सुनिए। उन्होंने भी तेजस्वी के सिर ही पुलों के गिरने का ठीकरा फोड़ दिया है। अब ऐसा है कि ये 1.5 साल ये विभाग आरजेडी के पास था और माननीय तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री थे, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है ना। हम लोगों को जब जेडीयू के पास ये विभाग आया है, जब से उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। 4 तारीख को मॉडल, 6 तारीख को, 8 तारीख को इसी महीने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ। तो हमारे पास तो मात्र 20 दिन का समय मिला है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिम्मेवारी 20 दिन वाले का है, पार्टी का, कि जिम्मेदारी जिसके 1.5 साल जिसके पास विभाग था उसका है? आप ही बताइए। बिहार में सियासत गजब है ना, कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाली नीतीश सरकार पुल पॉलिटिक्स में भी घालमेल करने में जुट गई है। उधर एक के बाद एक पुलों के धराशायी होने को लेकर तेजस्वी भी सरकार पर हमलावर हैं। गुरुवार को तेजस्वी ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट कर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को घेरा। तेजस्वी लिखा कि 4 जुलाई यानी आज सुबह बिहार में एक पुल और गिरा। कल 3 जुलाई को ही अकेले 5 पुल गिरे। 18 जून से लेकर अभी तक 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन उपलब्धियों पर एकदम खामोश एवं निरुत्तर हैं। सोच रहे हैं कि इस मंगलकारी भ्रष्टाचार को जंगल राज में कैसे परिवर्तित करें। लगातार पुल गिर रहा है, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो, कौन पकड़ा जा रहा है? हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग, इशू को डाइवर्ट करने के लिए। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं। ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है सर। इसके अलावा तेजस्वी ने सुशासन, जंगल राज, गुड गवर्नेंस का राज अलापने वाली नीतीश सरकार पर पुल ढहने के मामले में चुप्पी साधने का भी आरोप लगाया। बता दें कि तेजस्वी पहले से कहते आ रहे हैं कि बीजेपी के साथ नीतीश सरकार हर गलती के लिए तेजस्वी को बलि का बकरा बनाने की फिराक में रहती है। भले ही बीते 2 दशकों में बिहार में नीतीश का ही राज है।
बीते कुछ दिनों में बिहार में शहर शहर एक के बाद एक कई पुल धराशायी हो गए हैं, जो बड़े पैमाने पर बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार की दास्ता को बयां कर रहे हैं। लेकिन सियासतदां है कि बस सियासत करने में जुटी है और विकास को दरकिनार कर बलि का बकरा ढूंढने में जुटे हैं। आपको क्या लगता है, बिहार में पुलों की ऐसी दुर्दशा के लिए आखिर असली जिम्मेदार कौन है? ये हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABP लाइव।